डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज थे। तो अब इसमें जो है इस लेक्चर में मैं एमसीक्यू की बना रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले एमसीक्यू ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ एम द वेक्टर्स 2i प्लस एम जे माइनस के एंड माइनस आई प्लस एम जे प्लस 7 के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें यह बताना है कि इसमें m की क्या वैल्यू हो कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तो अब आपको याद है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, ये नहीं देखिए आपके पास क्या होगा, 2i प्लस एम जे माइनस के और डॉट माइनस के इज इक्वल टू जीरो। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले 2 इंटू आई माइनस आई आ जाएगा -2 और आई डॉट आई वन, और बाकी जे डॉट जे आई डॉट जे और अपना आई डॉट के जीरो हो जाएगा। फिर एम से करेंगे, एम इंटू एम आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर और जे डॉट जे वन और बाकी दोनों जीरो। और फिर जब आप माइनस के को दोनों से करेंगे तो पहले दो जीरो हो जाएंगे और -1 इंटू 7 -7 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से देखिए एम स्क्वायर को यही रखेंगे, -2 -7 -9, तो राइट पे जाके +9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक कैंसिल, तो एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-3। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये डी को आप जो बगल है इसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स 2i, ठीक है, तो अपने √3i माइनस √3j और +3k। अब आपको याद होगा कि डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा, वी नो दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए एक्स यहाँ पे देखिए आपके पास आई का कोफिशिएंट है √3, और जब हम आर निकालेंगे तो ये √3 का स्क्वायर और फिर ये आपका प्लस √3 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा √3, तो ये आपके पास √3 ओवर ये 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब क्योंकि देखिए बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में है, तो अब आप इसे देखिए क्या कर देंगे, √3/3। तो अब देखिए हम ये कर देंगे, देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन में 3 √3। तो देखिए आपके पास √3 से स्क्वायर रूट अपना, तो ये आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 √3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका कॉस अल्फा आ जाएगा 1/√3। इस तरह से जब हम कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस बीटा आपके पास आ जाएगा y/√3। ठीक है, y ओवर आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ आपके पास जो ये -3 है और अपॉन में देखिए जब हमने आर की वैल्यू आई थी देखें 3, तो ये 3 आ गया था, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास -1/√3। इसी तरह से जब हम कोस गैमा निकालेंगे तो कोस गैमा आपके पास z ओवर आर का मैग्नीट्यूड, और z देखिए आपके पास ये 3 है, तो ये √3/3। इससे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये 1/√3। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सी का बगल हम फिल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए इसका जो है ना अपना एमसीक्यू नंबर 3। अब एमसीक्यू नंबर 3 है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेंजेंट थीटा ओवर थीटा। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें लिमिट थीटा टेंस टू जीरो है। ठीक है, थीटा टेंस टू जीरो, अब देखिए थीटा टेंस टू जीरो और ये टेंजेंट थीटा ओवर थीटा। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अब टेन थीटा को हम कर देते हैं साइन थीटा ओवर कोरिया। और नेक्स्ट स्टेप में आप यूँ लिख देंगे लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और ये साइन थीटा ओवर थीटा, और ये cos थीटा आप सेपरेट कर दें लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और ये 1/cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको याद होगा कि ये लिमिट अपना लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये आपके पास होता है 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1, और फिर देखिए जब आप यहाँ यूज करेंगे 1/cos थीटा, cos जीरो आपके पास होता है 1।
तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 × 1/1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका ऑप्शन आपके पास है 1, तो 1 ये ऑप्शन ये डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + स्क्वायर रूट x - 2। अब देखिए, डोमेन का मतलब ये है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, किसके ऊपर ये आंसर आपके पास रियल नंबर आएगा। अब ये x - स्क्वायर रूट x - 2 है। अगर हम कर देते हैं पुट x = 2, x = 2, 1 प्लस, तो ये देखिए, तो x = 2, ठीक है। जब आप x = 2 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। और 2 - 2 0 आएगा, 1 + 0, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखिए x2 पे तो आपके पास देखिए वैल्यू आ जाएगी, मगर अगर हम x की वैल्यू -2 पुट कर दें, यानी x की वैल्यू -1 पुट कर, यानी 1 पुट कर दें, ठीक है, फिर 1 पुट कर दें, 0 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, उस पे आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है आपके पास, यानी 2 से +∞, यानी हम 2 भी पुट कर सकते हैं, और 2 3 4 5, इस पे सब पे आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि डोमेन आपकी आ जाएगी 2 to ∞, ये सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि d/dx टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स। अब देखिए, अब आपको याद है, देखिए कि d/dx और ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अब आपको याद है कि tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/1 + x², फिर प्लस कॉट इनवर्स का होता है -1/1 + x²। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 ऑप्शन डी है, ये डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास डी आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्सट्रीम वैल्यूज एफ प्राइम एक्स। आपको याद होगा कि जब भी हम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते थे तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू हमेशा 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका आपका मतलब यह है कि ऑप्शन आपका आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये डी आपके पास आ जाएगा। अब आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्सिस। तो मैक्लॉरिन सीरीज आपको याद है कि ये होती है आपके पास x - x² / 3 / x² / 5 - x7/7। तो यहाँ आपके पास बेसिकली ये आपके पास x² है, तो ये आपके पास आ जाएगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यह मैक्लॉरिन सीरीज x - x² / 3 + x² / 5 - x7/7, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज, बल्कि थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि इसका जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज का आंसर आपके पास। थोड़ा सा इसको मैं वेरीफाई कर लूँ। x³ है, ये आपके पास x³ है, x³। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन में देखिए 8 में दिया हुआ आपको कि इंटीग्रल इंटीग्रल x e⁻x² dx।
तो आपको याद ही है कि देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कि ई एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, क्या होता है 2x। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखें यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड dx। टू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसका मतलब है कि आपका ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को आप बबल को फिल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। तो आपको याद है कि एरिया ऑफ द कर्व होता है b2a y dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास जो y है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y आपके पास आ जाएगा +-4x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू b2a, और देखिए b आपके पास क्या है, ये a आपके पास 0 है और b आपके पास 1 है, तो 1 से 0, और y की जगह आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x dx। अब देखिए फिर ये 2 हम बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट, और ये x रेज टू द पावर 1/2 + 1 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 x की पावर 3/2, और ये 3/2। ठीक है, और ये 1 2 0। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए उल्टा, ये 3/2 रेसिप्रोकल हो गया, आपके पास एरिया आपके पास आ जाएगा 2 to the 4/3, और ये x की पावर 3/2 और 1 2 0। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 4/3। अपर लिमिट देखिए आपके पास है 1 की पावर 3/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। मगर क्योंकि देखिए अब ये कर्व ऊपर भी है, देखिए ये कर्व ऊपर भी है, ये अबव द एक्सिस आ जाएगा, और फिर ये बिलो द एक्सिस भी सेम ही है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4/3, तो ये आपके पास 8/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास देखिए ना अबव द एक्स एक्सिस भी है और बिलो द एक्स एक्सिस भी है। ठीक है, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 8/3। तो अब देखिए यहाँ पर जो 8/3 है, वो ऑप्शन आपका कौन सा, बी है, ऑप्शन बी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इंटीग्रल λ to 0 sin x dx। अब देखिए, अब ये हमारे पास अपर लिमिट लैम्डा है, लोअर लिमिट 0, और साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 है। अब आपको याद है कि साइन का इंडिकेशन होता है -cos x। अपर लिमिट लैम्डा, अपर लिमिट देखिए लैम्डा आ जाएगी आपके पास, और लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, देखिए माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आ जाएगा कॉस लैम्डा, और ये -cos 0 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा -cos लैम्डा एज इट इज आ गया, और cos 0 होता है 1 इज इक्वल टू 2। अब आप ये माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -cos लैम्डा और -1 इज इक्वल टू 2, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा -cos लैम्डा, और 1 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे, 2 में से 1 का तो आ जाएगा 1, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos लैम्डा इज इक्वल टू -1, और फिर लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस होता है पाई 180। तो आप देखेंगे यहाँ पे 180 कौन सा ऑप्शन है, वो हम उसको बगल को फिल कर देंगे। ठीक है, तो 180 आपके पास सी है। ठीक है, पाए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में है कि इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब आपको याद है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 × dx आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज द इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 10.2। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है कि एरिया ऑफ अ सर्कल होता है πr²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशियल लेंगे, तो डी ए इज इक्वल टू पाई, और ऐसे डी ए आपके पास आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है,
अब यहाँ डायमीटर दिया हुआ है तो आपको याद है कि रेडियस होता है d/2, आ जाएगा 5। ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि जो रेडियस है वो जो इंक्रीज हो रहा है वो आर, यानी जो आर जो इंक्रीज हो रहा है R1 से लेके जो R2 तक है वो 5 to 5.1 है। ठीक है ना। दूसरी जगह जो वैल्यू आपके पास थी वो 10.2 थी, तो डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपके पास आएगी 5.1। इसका मतलब देखिए आपके पास ये है कि जो आर आपके पास आ जाएगा 5, और जो डी आपके पास जो चेंज है D/R, तो 5.1 माइनस 5, 0.1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, D इज इक्वल टू चेंज इन एरिया क्या आ जाए, देखिए 2 पाई। आर देखिए आपके पास है 5 और D/R 0.1 है। ठीक है। अब देखिए जब आप 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ से डेसिमल खत्म करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, और ये 5 1 5, 5 2 10, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है। तो जो आपके पास जो इसमें एरिया में जो इंक्रीज आएगा वो आपके पास आ जाएगा पाई। इसका मतलब ये है, ये जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, तो एरिया में जो चेंज आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा पाई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपके पास ये है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास हैविंग स्लोप -2 एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि जब आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब y इज इक्वल टू m, देखिए स्लोप आपके पास -2 है और y इंटरसेप्ट 1 है, तो y इज इक्वल टू -2x+1। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो अब आपको याद है कि वी नो दैट फार्मूला ही होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू m1। अब देखिए पहली लाइन आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको याद है कि स्लोप का फार्मूला होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस a/b, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। इसको हम क्या कह देंगे, m1 कह देंगे। अब देखिए x का कोफिशिएंट आपके पास 1 है तो जाएगा -1/1, तो m1 आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है। इस समय देखिए जब आप m2 निकालेंगे, दूसरी क्वेश्चन आपके पास है, दूसरी क्वेश्चन आपके पास है, दूसरी क्वेश्चन आपके पास x माइनस वाई है। ठीक है। अब देखिए इसका जो स्लोप आपके पास आ जाएगा m2 माइनस एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 2 आपके पास आ जाएगा 1। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेंजेंट 1 है माइनस +1 आ जाएगा, 1 है 2/0 इन्फिनिटी। और आपको याद है कि देखिए जब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और टेन इन्फिनिटी टू, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 2, y लेस देन इक्वल टू 1 डेट मैक्सिमाइज। अब देखिए ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी आपको याद होगा कि मैक्सिमाइज यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो। तो देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स है 2x - 3y। देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पर 0, y की जगह 2 × 2 और -3 × 0, ये 2 to the 4 -0, ये 4। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, 0 के ऊपर, तो ये आपका ऑप्शन डी है। बाकियों में मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द कॉर्नर पॉइंट्स विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड। आपको याद होगा कि इसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 इज इक्वल टू 1 आर। अब देखेंगे x² / 9 और प्लस y², और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती है x² / a²। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके पास a² आपके पास आ जाएगा 9, और आपको याद है कि वी नो दैट वर्टिसेस आपके पास ये होते हैं +-a, e, 0, ये आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 18 में कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आपको याद है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आ जाएगी एम एक्स प्लस ए ओवर एम। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपके पास सी आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में द रिलेशन अमंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ई स्क्वायर इन अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ईयर। आपको याद है कि पैराबोला में जो रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको याद है कि सी की वैल्यू आपके पास ए ई आ जाती थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप सी की जगह पुट करेंगे ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ये देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन आपका है सी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आज इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको याद होगा कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपर अपना इलिप्स होती हैं वो आपके पास होती है x इज इक्वल टू ए कॉस टी और y इज इक्वल टू बी साइन टी। इसे हम लिख सकते हैं एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन टी। तो फिर जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये आपके पास 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स आर ऑप्शन ए, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इक्वल टू बी साइन टी। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और बाकी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।